उत्तर प्रदेश में कई बार मंत्री रह चुका है। और जब एक कॉलेज से मुझे याद दिया वहाँ पर जो प्रोफेसर की वैकेंसी निकली 98 में से 83 मतलब 84 में से 83 ब्राह्मणों को दी। आप सोच सकते हैं कि कैसे ये लोग अल्पसंख्यक या दलित या मुस्लिम समाज के लोगों पर क्या कर सकते हैं। सिर्फ ये नारे दे सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, लेकिन सही रूप में जो बाबा साहब की विचारधारा उसको मनसार करके नहीं कर सकते। देखिए वो गुमराह करने वाले कौन होते हैं? गुमराह करने वाले और गुमराह होने वाले तो हम लोग हैं। ये हमारी अपनी बुद्धि है, हमें समझना पड़ेगा कि सामने वाला हमारे अंदर फूट डाल रहा है, सामने वाला जातियों में बांट रहा है, सामने वाला हमारे ऊपर अत्याचार शोषण कर रहा है, सामने वाला हमारा वोट लिया। लेकिन विडम्बना है कि भारत का जो 85% बहुजन समाज के लोग हैं, आज तक वो 15% लोगों की विचारधारा को नहीं समझ पाए, उनकी जो चाणक्य नीति है उसको नहीं समझ पाए। तो गलती मैं नहीं मानती कि उनकी है। हम देखते हैं कि लगातार आज़ादी के बाद से जिस तरह से RSS का गठन हुआ, समता सैनिक दल का गठन हुआ, आप समता सैनिक दल को उठाकर देख लीजिए, समता सैनिक दल कहाँ पर है, और आप RSS को उठाकर देखिए RSS कहाँ है। 2 साल का फर्क है। सिर्फ 2 साल का फर्क है। लेकिन अगर हम सत्ता की बात करें तो सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी स्थापित हो चुकी है, और ये देन सिर्फ किसी और की नहीं, RSS के। तो हमें उन लोगों से कम सीख लेना चाहिए, या सिर्फ उन्हें कोसते रहो। अरे उनसे सीखो ना वो किस तरह से काम करते हैं। लेकिन हमारे समाज के लोग उनसे सीखेंगे नहीं, बस भाषणबाजी करेंगे, मंच लगाएंगे, जय भीम के नारे लगाएंगे और घर पर जाकर सिटी में खड़े होंगे। तो इस तरह से काम चलने वाला नहीं, इस तरह से आंदोलन होने वाले नहीं, और इस तरह से ना ही बाबा साहब की जो मूर्ति है दोबारा से संसद भवन के प्रांगण में स्थापित हो पाएगी। मेरे भाई और मेरी बहनों, जितने भी बहुजन समाज के नेता हैं या जागरूक लोग हैं, उनकी नैतिक ड्यूटी बनती है कि वो समाज में गली गली में जाकर, घर घर में जाकर, जिस तरह से RSS सुबह जाकर घर में घुस जाती है, हमारे लोग जब तक इस तरह से नहीं करेंगे, अपने महान पुरुषों की विचारधारा को नहीं समझें, तब तक ये ऐसे ही पिटते छिटते रहेंगे। और मैं कहती हूँ अभी कुटने की बारी इनकी, और कुटेंगे ना, क्योंकि जितना कुटेंगे उतना ही जागरूक होंगे। तो जरूरत है और भी पिटे, मैं खुद कह रही हूँ, क्योंकि हमारे लोग बाबा साहब ने संसद की तरफ इशारा किया, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, बल्कि सुबह उठ के मंदिर में चले जाएंगे, अब देखो ना, अभी सर्वे करो कितने नालायक लोग हैं जो मतलब पढ़ाई छोड़ कर जा रहे हैं, अपने काम छोड़ कर जा रहे हैं, अपने बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप को छोड़ कर जा रहे हैं, और उसका नाम दे रहा है भक्ति। भाई कैसी भक्ति है, कैसा धर्म है जो आपको लूट रहा है, शोषण कर रहा है, आपको आर्थिक रूप से कमजोर कर? तो क्या ये धर्म है? जिस धर्म की परम पूज्य बाबा साहब ने बात की, उस धर्म को तो हमारे भारत देश का जो बहुजन तबका वो नहीं समझ रहा है, और उसी का कारण है कि इसके ऊपर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर अत्याचार शोषण हो रहा है। और हमने कई ऐसी घटनाएं देखी हैं, चाहे मैं मनीषा बाल्मीकि कांड की बात करूँ, अंजलि कांड की बात करूँ, तो ये क्या चीजें हैं? लगातार बहन बेटी को टारगेट करके वो इनके ऊपर अत्याचार शोषण किया जा रहा है। और हम देखते हैं कि जब जब हमारे समाज की बहन बेटी के ऊपर अत्याचार शोषण होता है तो हेडिंग चली जाती है कि आज दलित बेटी के साथ में सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया। लेकिन जब अन्य किसी के साथ में होता है तो वो बेटी हिंदू बन जाती है। लेकिन जब वोट लेना होता है तो हम सभी सारे हिंदू बन जाते हैं, तब हम दलित भी नहीं रहते, हम हिंदू बन जाते हैं। जैसे हमारे जो SC/ST समाज है जो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो जो महिलाएं हैं वो कैसे सक्षम होती है, कैसे समान भागीदारिता अपनी वो ले सकती हैं? जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे आपका कोलिजियम सिस्टम पे क्या कहना है? वहाँ पे जो देखिए मैडम, आप बहुत बड़े ऊपर जाकर लेवल पे बात करिए, लेकिन अगर मैं बात करूँ बहुजन समाज की, अभी कुछ महिलाओं को छोड़ दें, क्योंकि हम देखते हैं भारत देश में उंगलियों पे गिन सकते हैं जो महिलाएं मिशन मूवमेंट में काम करी, जो राजनीति में काम करी, जो सामाजिक क्षेत्र में काम करी। लेकिन आज भी बहुजन समाज की बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो महिलाएं कहीं ना कहीं आज भी पाखंडवाद, रूढ़िवाद और अंधविश्वास जैसी परंपराओं में और धर्म के चंगुल में फंसी हुई है। और ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बाबा साहब ने 1956 में साफ पूछा, बाबा साहब ने अपने देश के, अपने समाज के लोगों के लिए संदेश दिया कि मेरे समाज के लोगों, आप उस धर्म को लात मारो जो आपको गुलाम बनाता है, आपको ऊपर अत्याचार शोषण करता है, आपको गुलामी की जंजीरों में जकड़ता है। लेकिन हमारे समाज के लोगों ने ये बात नहीं समझी, और आज भी हमारे लोग, चाहे मैं कांवड़ यात्रा की बात करूँ या अभी नवरात्रों की बात करूँ या अभी कई ऐसे त्योहार आए हैं जिनको हमारे समाज की बहन बेटियाँ मतलब उनको मनाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे समाज की बहन बेटियाँ समझ नहीं पा रही है। वो नहीं समझ पा रही है कि हमारे घर का पुरुष जब सुबह निकलता है, बेचारा शाम को आके पूरे 8-9-10 घंटे ड्यूटी करता है, चाहे आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, चाहे कोई लेबर का काम करे, नौकरी का काम, वो नहीं समझ पा रही है। उनकी तनख्वाह कोई वो मतलब उन पंडे पुजारियों में लुटाने की बात, तो मैं कहूँगी कि इससे शर्म की कोई बात नहीं है। अगर उन महिलाओं को सक्षम होने, अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना है, तो सबसे पहले मैं बार बार कहती हूँ अपने बहुजन महान पुरुषों को पढ़ना पड़ेगा। जब भी अपने समाज के जागृति के कार्यक्रम हो रहे हैं, जनजागृति के कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाओगे, कैसे अपने महान पुरुषों की विचारधारा से अवगत होंगे? सबसे पहले उनको समझना पड़ेगा, विचारधारा को पढ़ना पड़ेगा, और उस विचारधारा को मनुष्य खुद तो करना पड़ेगा और लोगों को भी उसको बताना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया
उसका बिल्कुल विरोध करती हूँ, मैं साफ कह रही हूँ, उसका विरोध करती हूँ। और उसका कारण ये है क्योंकि आप आज़ादी के बाद से अब तक लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सत्ताधारी लोग हो या सुप्रीम कोर्ट के लोग हो या मनुवादी लोग, जब जब बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होते हैं तो उसको बांटने का प्रयास करते हैं। और उसका कारण यही है क्योंकि ये कभी नहीं चाहते कि बहुजन समाज एक हो, क्योंकि जिस दिन बाबा साहब के उस मूल मंत्र को इस बहुजन समाज ने समझ लिया कि संगठित हो जाए, और जिस दिन लोगों ने संगठित होना शुरू कर दिया, उसी दिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं चाहे सुप्रीम कोर्ट के तहत इस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं या हम देखते हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से इस तरह के सबूत छोड़ दिए जाते हैं। तो मैं इस डिसीजन से बिल्कुल भी वास्ता नहीं रखती, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को बांटने की नीति है। और एक तरह से मैं कहूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कुछ वाल्मीकि समाज के लोग इसका विरोध भी इसके पक्ष में है। उन्होंने कहा कि हम इसका समर्थन करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया। लेकिन मैं उन भाइयों से पूछना चाहती हूँ कि आज तक भारत में जितने भी आंदोलन सामाजिक क्रांति के तहत हुए हैं, उन आंदोलनों में सबसे ज़्यादा भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो वो जाटव और चमार समाज ने निभाई है। चाहे वो किसी लाठी खाने की बारी आती है तो पर्टिकुलर यही समाज खाता है, लेकिन जब मलाई खाने की बारी आती है तो चाहे उसमें खटीक समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, मतलब कोई भी जाति से आने वाले जो अन्य है, इन जातियों को छोड़ दिया जाए, वो सारे मलाई खाते हैं। तो मेरे भाइयों, आप ये बात समझ क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि बाबा साहब ने आपको पढ़ने के लिए नहीं रोका, बाबा साहब ने साफ साफ सबको शिक्षित होने का संदेश दिया, लेकिन वाल्मीकि समाज के लोगों ने इस संदेश को कितना समझा, इस संदेश को कितना अपने जीवन में लागू किया, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे। आज भी जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको आमने सामने खड़ा कर दिया है लड़ाने के लिए। लेकिन जब मैं बार बार वही कहती हूँ, जब मलाई खाने की बारी आती है तो सभी कम्युनिटी इकट्ठी हो जाती है, लेकिन जब संघर्ष की बारी आती है, लाठी खाने की बारी आती है, तब पर्टिकुलर हमें जाटव या जो चमार जाति है वही दिखाई देती है। तो आज जरूरत है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ ध्यान ना देकर बल्कि भाईचारा स्थापित करने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा। और आरक्षण को लेकर जब आंदोलन हुआ तो उसमें सबसे ज़्यादा जाटव और चमारों ने भूमिका निभाई है। तो मेरे जो वाल्मीकि समाज के भाई है, तो मैं उनसे यही आग्रह करूँगी कि भाइयों समझो, यही लोग हैं जो आपके आरक्षण को आज तक बचा के रखे हुए हैं। अगर ये लोग भी आंदोलन करना बंद कर देना तो आज जो भी आरक्षण आपको मिल रहा है, कैसा भी है, वो भी आपके हाथों से चला जाएगा। तो आप एक बार ध्यान जरूर कीजिएगा मेरे स्टेटमेंट पर, समझने का प्रयास कीजिएगा कि किस तरह से सत्ताधारी लोग या सुप्रीम कोर्ट आप लोगों को बांटने का प्रयास करें। तो मैं यही अपील करूँगी, चाहे बहुजन समाज में कोई भी जाति है, आप अपनी एकता को बनाए रखें, क्योंकि अगर एकता बनी रहेगी तो किसी की हिम्मत नहीं है वो आपके अंदर फूट डालकर राज कर सकते हैं।